सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा चैनल मैथ्स व एसनी स्तर पर आपको क्लास 12 के मैथ्स व फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होंगे। तो अभी तक हमने आपको अपने चैनल पर अधिकतर वीडियोज़ केवल मैथ्स के ही प्रोवाइड किए हैं। अभी तक हमारे केवल फिजिक्स के 2 कंटेंट ही प्रोवाइड हुए हैं। और आज हम ये कंटेंट जो हमारा है वो मैथ्स पे रिलेटेड है। और ये कंटेंट जो हमारा मैथ्स की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का नाम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, जिसको हम हिंदी में सततता और अवकलनीयता बोलते हैं। और उसमें भी अभी तक हमने आपको एक्सरसाइज 5.6 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और आज हमारी एक्सरसाइज 5.7 है। तो आज हम इसके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी कमेंट के थ्रू में ज़रूर से बताइएगा। हम उसको बहुत अच्छे से समझने का और उसको सॉल्व करने का तरीका अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7 पे। और उसमें लिखा है नोट, प्रश्न 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बार अगर इसका डिफ्रेंशिएट किया है dy/dx, तो dy/dx हमारा y1 भी हो सकता है। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया है तो dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं। कहने मतलब ये y1 क्या एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया है, एक बार अवकलित हो गया है, या dy/dx को हम y' भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये चीज़ जो लिखी है वो dy/dx बराबर y1 या dy/dx क्या है y' भी हो सकता है। 2 बार अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है d2y/dx² तो इसको हम y2 भी लिख सकते हैं, या d2y/dx² को हम क्या y" भी लिख सकते हैं। मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हम y2 भी कर सकते हैं या d2y/dx² भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से d3y/dx³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं y3 लिख सकते हैं, या d3y/dx³ को हम क्या लिख सकते हैं y3 भी लिख सकते हैं। और देखिए इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें x⁴n के जो डिफ्रेंशिएट होते हैं उनको बहुत अच्छे से हमें इसका मेथड पता होना चाहिए कि x⁴n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है। n x⁴n-1 होता है। जनरली इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है y = x² + 3x + 2। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिखते हैं dy/dx बराबर dy/dx कितने का हो जाएगा x² + 3x + 2 का पूरे का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब इसका हम अलग अलग dy/dx किसका कर सकते हैं x² का कर सकते हैं, फिर dy/dx किसका कर सकते हैं 3x का कर सकते हैं, फिर dy/dx किसका कर सकते हैं 2 का कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि x⁴n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है n x⁴n-1 होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म किसकी x⁴n की बन रही है, n हमारा 2 है। तो इस फार्मूले से यहाँ पे लिखा है x⁴n का डिफ्रेंशिएट n x⁴n-1 होता है। तो n हमारा आगे आ जाता है, तो कितना आ गया 2 आगे आ जाएगा। और x पावर कितनी n-1 लिखा हो तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x⁴2-1 इंटू फिर से dy/dx केवल x का करेंगे तो केवल x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 होता है। इसी तरह ये 3x का डिफ्रेंशिएट करें तो 3 हमारा कांस्टेंट है, केवल x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 2 हमारा कांस्टेंट है। हमने आपको बताया था बेसिक वीडियो में, आप देखेंगे जाके तो बेसिक फार्मूला हमने आपको बताए थे, वहाँ पे आप देखेंगे तो केवल कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 0 होता है। तो 2 हमारा केवल कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से पावर बन जाएगी तो कितना रह जाएगा केवल 2x रह जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाए 3 आ जाएगा। तो dy/dx हमारा एक बार कितना निकल के आ गया है, एक बार जो अवकलन हमने किया है वो 2x + 3 निकल के आ गया है। अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा d2y/dx² क्या निकल के आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट रहेगा, dy/dx हमारा किसका हो जाएगा x का, और ये फिर हमारा dy/dx केवल कांस्टेंट 3x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि केवल x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 कितना 2 ही निकल के आ जाए, 2 की गुणा अगर 1 से करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट 1 निकल के आएगा।
तो 2 की गुणा 1 से करो कितना 2 बन जाएगा। और ये केवल 3 है तो केवल कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या 0 हो जाए तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट 2 बन के निकल के आ जाए, ये केवल हो जाए 0। तो d2/dx² हमारा जो द्वितीय कोटि का अवकलन निकल के आया। द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब जब हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार अवकलन किया है तो उसका डिफरेंशिएट कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया है। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने आप खुद से करेंगे एक्सरसाइज में, बहुत ईजी है। केवल x⁻20 इसमें दे रखी है। अगर आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे x⁻n वाले फार्मूले से तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमारे पास y = x × cos x, इसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए इसका अवकलन ज्ञात करने से पहले हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था। बेसिक फार्मूले में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे d/dx a × b, या इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड भी मानते थे, या a × b का अगर हम अवकलन करेंगे तो इसमें क्या होता है, a हमारा ऐसे रहता है, अवकलन किसका हो जाता है b का हो जाता है। फिर प्लस b हमारा ऐसे रहता है, अवकलन किसका हो जाता है a का हो जाता है। तो यहाँ इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हमारा क्या निकल के आ जाएगा, d/dx हमारा निकल के आ जाएगा x × cos x का करेंगे तो x को हम क्या मान लेंगे a और cos x को क्या मान लेंगे b, या x को केवल फर्स्ट मान लो, cos x को सेकंड मान लो, जो भी आपकी इच्छा उसको वैसे मान सकते हैं। अगर आप a × b मानते हैं तो इस वाले फार्मूले से जिससे हमने यहाँ लिखाया है a × b, इसमें अवकलन क्या होता है a ऐसे रहता है, अवकलन किसका हो जाएगा b का। फिर प्लस b ऐसे रहे, अवकलन किसका हो जाता है a का हो जाता है। तो यहाँ हमने x को a मान लिया तो अवकलन किसका हो जाएगा d/dx किसका हो जाएगा cos x का। फिर प्लस cos x हमारा ऐसे रहे, d/dx किसका हो जाएगा x का। अब देखिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x होता है। तो ये तो हमारा x आ गया और cos x का अवकलन माइनस के sin x आ गया। फिर प्लस cos x हमारा ऐसे, और केवल x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा आ गया cos x का अवकलन माइनस के sin x। और ये इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के x × sin x हो जाएगा। और ये cos x की 1 से मल्टीप्लाई करो तो केवल cos x आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, dy/dx को d2/dx²। और ये जो माइनस हमारा ब्रैकेट बाहर लगा उसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, इसको ब्रैकेट फिर हम इसको फिर से फर्स्ट सेकंड मानेंगे इसमें, या a × b मानेंगे। तो इसको हमने a मान लिया है तो a हमारा ऐसे रहे, d/dx किसका हो जाएगा b मतलब sin x का। फिर b मतलब sin x ऐसे रहेगा प्लस का, और इंटू d/dx किसका हो जाएगा x का। और फिर ये पूरा जो ब्रैकेट बाहर दिख रहा है इसका d/dx किसका कर देंगे हम cos x का। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। तो ये हमारा x × cos x इसका अवकलन निकल के आ गया, और ये sin x और x का अवकलन कितना 1 होता है। तो ये sin x × 1 रहेगा, और cos x का अवकलन माइनस के sin x रहता है। अब इस माइनस वाले की हम क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का x × d2/dx। यहाँ से देख पा रहे हैं इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x × cos x, और ये माइनस प्लस माइनस के sin x हो जाएगा। और एक माइनस sin x ब्रैकेट से बाहर है तो ये माइनस के sin x ही रहेगा। अब ये हमारा माइनस के x × cos x इतना आ गया, और एक sin x एक sin x दोनों माइनस के, तो कितना आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 sin x। तो द्वितीय कोटि का अवकलन हमारा d2/dx² कितना निकल के आ गया माइनस के x cos x माइनस के 2 sin x। तो ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है y = log x, इसका अवकल गुणांक द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, और हम सबको पता है कि log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। जो बेसिक फार्मूले हमने आपको लिखा है एक्सरसाइज में, बेसिक फार्मूले जो हमने आपको फार्मूले से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हमारा क्या निकल के आ जाए d/dx किसका हो जाएगा log x का। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x होता है। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार हमारा अवकलन dy/dx क्या निकल के आ गया 1/x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो जाए d2/dx।
स्क्वायर। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा हमारा, इधर 1/x का। अब 1/x को हम क्या ले सकते हैं, जो केवल अपॉन x है इसकी पावर 1 है, अगर इसको ऊपर उठाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, x पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n x पावर n - 1 होता है। तो जो x पावर -1 है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले फार्मूले से, x पावर n बराबर क्या होता है, n x पावर n - 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए n कितना हमारा -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा। फिर लिखा है x पावर n - 1, तो n कितना है, -1 है, फिर -1 लिखा हो तो -1 तो n के प्लेस में पहले से है, और एक -1 फार्मूले में होता है वो आ जाएगा। तो -1 कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो अपकलन निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा, -1 ये आ गया, और x पावर कितनी -2 हो गई, और ये पावर -2 फिर से नीचे लाएँ किसकी हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने रूल पढ़ा होगा, कोई पावर जो ऊपर अंश में हमारी प्लस की होती है, नीचे लाएँ किसकी माइनस की हो जाती है, ये ऊपर माइनस की होती है, नीचे हर में लाएँ किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। वही रूल नीचे होता है, अगर पावर हमारी नीचे प्लस की है, ऊपर उठाएंगे किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, या नीचे पावर हमारी माइनस की है, ऊपर उठाएंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये x पावर -2 दिख रही है, इसको हम अपॉन में लाएंगे तो कितना फिर से हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। तो जो डी अपॉन डी एक्स हमने आपको करके दिखाया x पावर -1 का, तो यहाँ पूरा सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, वो कितना निकल के आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है y = x³ × log x। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। इधर dy/dx इसका हो जाएगा x³ × log x का। अब देखिए इसमें वही फार्मूला यूज हो रहा है जो हमने आपको लिखाया है, dy/dx a × b का। तो उसमें क्या होता है, a ऐसे रहता है हमारा, और dy/dx इसका हो जाता है b का, फिर प्लस b हमारा ऐसे रहता है, dy/dx किसका हो जाता है, a का हो जाता है। तो यहाँ हम इसको x³ को क्या मान लेंगे, a, और log x को क्या मान लेंगे, b। इस वाले फार्मूले से हम यहाँ पे देखेंगे, a ऐसे dy/dx हो जाएगा हमारा b का, फिर प्लस b ऐसे dy/dx किसका हो जाएगा, a का। तो x³ हमारा ऐसे आ गया, dy/dx किसका हो जाएगा, log x का, फिर प्लस log x ऐसे रहेगा, dy/dx किसका हो जाएगा, x³ का। अब ये x³ तुम्हारा ऐसे ही है, और हमें पता है log x का अपलन क्या होता है, 1/x होता है, फिर प्लस log x हमारा यही से रहेगा, और x³ का डिफ्रेंशिएट इस वाले फार्मूले से जो हमने आपको बताया है, x पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n x पावर n - 1 होता है। तो यहाँ से देखिए कि n कितना हमारा 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, फिर x पावर दिखा है n - 1, यानी कि 3 से जब 1 जाएगा तो पावर कितनी रह जाएगी यहाँ पे, 2। तो इसका x³ का डिफ्रेंशिएट 3x² निकल के आ जाएगा। ये x यहाँ कट गया, कितना रह गया, x², और प्लस ये हमारा आ गया 3x² × log x। तो dy/dx हमारा जो एक बार अपकलन निकल के आया कितना आ गया, x² + 3x² × log x। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो dy/dx हमारा निकल के आया है, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा d2/dx ये स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, d2/dx² हो जाएगा। फिर से पूरे किसका, d/dx किसका हो जाएगा, पूरा जो फंक्शन ये निकल के आया है dy/dx x² + 3x² × log x का। तो इसका डिफ्रेंशिएट निकल के आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में। आप फिर हम अलग अलग करेंगे तो d/dx किसका हो जाएगा हमारा, x² का, फिर प्लस 3 d/dx किसका हो जाएगा, x² × ये इसकी हमने अल्टर मल्टीप्लाई की, तो d/dx हमारा किसका हो गया, x² का, फिर प्लस 3 ऐसे रहा, d/dx हमारा किसका हो जाएगा, x² × log x का। अब ये तो हमारा x² का डिफ्रेंशिएट इस वाले फार्मूले से, x पावर n वाले फार्मूले से क्या निकल के आ जाएगा, 2x निकल के आ जाएगा, और 3 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा। इसमें फिर हम क्या करेंगे, x² को फिर से a मान लेंगे, और log x को b मान लेंगे। तो x² हमारा पहला ऐसे रहेगा, अवकलन किसका हो जाएगा, log x का, फिर प्लस log x हमारा ऐसे अवकलन किसका हो जाएगा, x² का। अब फिर से हमें पता है कि x log x का अवकलन 1/x होता है, तो x कट जाएगा, केवल x रह जाएगा। यहाँ हमारा log x ऐसे रहेगा, और x² का डिफ्रेंशिएट जो अवकलन होगा कितना होगा, 2x होगा। अब ये हमारा 2x ऐसे ही है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 3x, और इसकी
3 दूनी 6, 3 2 जा कितना होता है 6, तो ये 6x इंटू log x बन जाएगा। तो 2 3 कितना बन गया हमारा 5x प्लस 6x इंटू log x। तो द्वितीय कोटि का अवकलन जो हमारा एक्स क्यूब इंटू log x का निकल के आया वो कितना आ गया d2y/dx² बराबर निकल के आया है 5x प्लस 6x इंटू log x। तो ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू ए की पावर x इंटू साइन 5x का द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल में क्या हो जाएगा dy/dx किसका हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन 5x का। और इसमें भी हम क्या मान लेंगे फर्स्ट सेकंड मान लेंगे या a इंटू बी मान लेंगे, जैसे हम यहाँ फार्मूले में देख पा रहे हैं। तो e की पावर x को हमने a मान लिया और साइन 5x को हमने क्या मान लिया b। तो यहाँ से फार्मूला जिससे लिखा है a इंटू बी का डिफ्रेंशिएट करते तो क्या रहता है a हमारा ऐसे रहता है, d/dx किसका हो जाता है b का हो जाता है, फिर प्लस b हमारा ऐसे रहता है, d/dx किसका हो जाता है a का हो जाता है। अब यहाँ से देखें तो e की पावर x को हमने a मान लिया ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा साइन 5x का, फिर प्लस साइन 5x हमारा ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा e की पावर x का। अब देखिए ये e की पावर x तो हमारा ऐसे रहेगा, अवकलन किसका हो रहा है साइन 5x का। तो साइन 5x का डिफरेंस हम सबको पता है साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ साइन 5x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा 5x का, और फिर यहाँ पे साइन 5x हमारा प्लस का ऐसे लिखा हुआ है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब देखिए 5x का जो अवकलन हो रहा है हमने बताया जो मल्टीप्लाई में होता है, कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई में होता है वो ऐसे रहता है। अवकलन केवल किसका होगा x का होगा, और केवल x का डिफ्रेंशिएट क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे अवकलन 5x का अवकलन केवल 5 निकल के आ जाएगा, वो आगे मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x, फिर हमारा ये प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x इतना आ गया। अब देखिए dy/dx हमारा इतना निकल के आया है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा d2y/dx निकल किसका आ जाएगा d/dx किसका करेंगे, ये जो पूरा टर्म dy/dx निकल के आया है इसका करेंगे। तो dy/dx हमारा निकल के आया था 5 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस 5x प्लस ई की पावर x इंटू साइन 5x। अब देखिए इसका जो अलग अलग करेंगे तो ये 5 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, बाहर रहेगा dy/dx किसका हो जाएगा ई की पावर x इंटू कॉस 5x का, फिर dy/dx इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा ई की पावर x इंटू साइन 5x का। और इन दोनों में फिर से क्या लग जाएगा a इंटू बी या फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, जैसे कि यहाँ फार्मूला देख पा रहे इसी वाले फार्मूले का यूज होगा। तो 5 हमारा कांस्टेंट बाहर है, मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, e की पावर x पहले हमारा ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा cos 5x का, फिर प्लस cos 5x ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा e की पावर x का। और ये वाला टर्म जो हम यहाँ देख पा रहे हैं तो ये हमारा e की पावर x पहले ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा साइन 5x का, फिर प्लस साइन 5x ऐसे ही रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा e की पावर x का। और यहाँ हमारा जब हमने इसका अवकलन किया तो e की पावर x वो तो मल्टीप्लाई पहले से ऐसे है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन x होता है। तो cos x को क्या माइनस के साइन 5x लिख सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम d/dx इसका 5x का, तो ये हमारा ऐसे रहेगा, और फिर cos e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है। और फिर से x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा e की पावर x इंटू कॉस 5x, फिर प्लस e की पावर x इंटू, और ये जो हमारा निकल के आया था साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या निकल के आता है cos x निकल के आता है। तो साइन 5x का अवकलन cos 5x निकल के आ जाएगा। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx किसका 5x का, और प्लस ये टर्म हमारा ये दिख रहा है साइन 5x, तो ये साइन 5x इतना रहेगा, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, उतना निकल के आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं केवल x का डिफ्रेंशिएट, जिसे हमने पीछे बोला था यहाँ पे 5x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, केवल 1 निकल 5 जो मल्टीप्लाई में तो वो आ गया, ऐसे केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा, और ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 5 e की पावर x इंटू साइन 5x, और ये वाला टर्म प्लस e की पावर x इंटू कॉस 5x ऐसे रहेगा। फिर ये ब्रैकेट बाहर जो टर्म चल रहा था ये वाला प्लस, तो इसका भी 5x का अवकलन 5 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x रहेगा, और प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x ये रहेगा।
इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 25, 5 5 जो 25 माइनस के हो जाएंगे, माइनस सिंबल लगा हुआ है। और ये 5 तो 5 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x और प्लस ये वाले 5 जो बाहर चल रहा है तो 5 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 5 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x एक टर्म हमारा ये है और एक टर्म हमारा 5 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5, तो 5 5 कितने 10 हो जाएंगे, तो ये हमारा 10 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x हो जाएगा। और ये 25 ई की पावर एक्स साइन 5x में से अगर एक प्लस का ई की पावर एक्स साइन 5x चला जाएगा तो माइनस के 24 ई की पावर एक्स साइन 5x रह जाएंगे। अब देखिए पूरे से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 ई की पावर एक्स इससे कॉमन मिल जाएगा और 2 ई की पावर एक्स इससे कॉमन मिल जाएगा। तो जो 2 ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 cos 5x माइनस के 12 साइन 5x। तो ये हमारा द्वितीय कोटि का अपकलन हमारा निकल के आ गया है d2y/dx² 2 ई की पावर x इंटू 5 cos x 5x cos 5x माइनस के 12 साइन 5x। तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है y इक्वल्स टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम टू सेम लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल करेंगे और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का द्वितीय कोटि का हमें अपकलन ज्ञात करना है। y बराबर tan इनवर्स x दे रखा है तो इसका हमें अपकलन निकालना है। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बार dy/dx हमारा क्या निकल के आ जाए, dy/dx किसका हो जाएगा tan इनवर्स x का। और यहाँ से जो dy/dx चला और हम सबको पता है कि tan इनवर्स x का हमने आपको फार्मूला बताया था, tan इनवर्स x का अपकलन क्या होता है 1/1 + x² होता है। तो ये हमारा dy/dx निकल के आ गया 1/1 + x²। प्रथम कोटि का अपकलन ये निकल के आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका dy/dx का, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का। तो ये हमारा जो dy/dx निकल के आया था इसको हम क्या लिख सकते हैं d2y/dx² और इधर हमारा dy/dx क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो dy/dx निकल के आया था 1/1 + x²। इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो पूरे की पावर यहाँ कितनी, ब्रैकेट की पावर कितनी यहाँ दिख रही है हमें, पूरे की पावर 1 दिख रही है। इसको जब ऊपर उठाएंगे तो 1 + x² पावर कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को समझने से पहले हमने जो फार्मूला आपको लिखाया है x पावर n का अपकलन क्या होता है, n x पावर n - 1 होता है। तो यहाँ n हमारा कितना है माइनस के 1 है। इस वाले फार्मूले से जो लिखा है x पावर n बराबर क्या होता है n x पावर n - 1 होता है। तो n हमारा आगे आ जाएगा, n कितना माइनस के 1 है, आगे आ गया। फिर लिखा है x पावर n - 1, तो x पूरा कितना है 1 + x² हमारा पूरा क्या है x है। अब लिखा है पावर n - 1, तो 1 + x² पावर कितनी हो जाएगी n - 1। n पहले से -1 है और एक और फार्मूले जो माइनस के 1 होता तो ये माइनस के 1 n माइनस का है और -1 और हो जाए तो माइनस क्या हो जाए माइनस के 2 हो जाए। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका dy/dx फिर से करेंगे किसका 1 + x² का। 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट 0 आ जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएट 2x आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस के 1 इंटू 1 + x² पावर माइनस के 2 आ गई और x² का अपकलन 2x निकल के आ गया। अब देखिए ये माइनस का 1 हमारा इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस के 2x इंटू 1 + x² की पावर माइनस के 2 रहेगी। और इस पावर को हमने आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझाया था कि कोई भी पावर जो ऊपर माइनस की होती नीचे लाइन प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, या कोई पावर नीचे प्लस की होती है ऊपर ले आ जाते हैं किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है। तो इस माइनस पावर को जब नीचे लाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी और ये इंटू वाले 2x ऐसे लिखे रहेंगे। तो d2y/dx² हमारा निकल के आया है माइनस के 2x बटे 1 + x² पावर 2। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y = log x
इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा, जब वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा लॉग लॉग एक्स का, लॉग जो ब्रैकेट, अब जो ब्रैकेट में लॉग एक्स है इसको हम पूरा एक्स मान लेते हैं। और देखिए हमने आपको बताया कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/x होता है। तो पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स क्लोज है, बंद है, उसको हम एक्स के टर्म में मान के चलते हैं। तो ये लॉग एक्स है, इसका अवकलन क्या निकल, ये वाला ये लॉग ये है, और जो अंदर ब्रैकेट में लॉग एक्स बंद है उसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया है। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो इसका जब अवकलन करेंगे लॉग लॉग एक्स का कितना निकल के आ जाएगा 1/log x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका डी अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे लॉग एक्स का। अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। ये वाला जो लॉग एक्स था वो अपॉन में आ गया, ये बाहर लॉग था, तो ये 1/log x आ गया। और फिर लॉग एक्स का दोबारा अवकलन क्या, वो क्या आ गया निकल 1/x। तो ये हमारा अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स निकल कितना आ गया 1/x इंटू लॉग एक्स। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर पूरी क्लोज कितनी है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पावर कितनी बंद दिख रही, जिससे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था पावर यहाँ कितनी है 1 है। एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर पूरी 1 है। इस पूरी पावर को जो ऊपर उठाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगी। अब देखिए इसको सोल्व करने से पहले हम आपको बार बार बताते हैं कि x पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n x पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n हमारा माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 हमारा आगे आ जाएगा। फिर लिखा है x पावर n का डिफ्रेंशिएट n x पावर n माइनस 1, तो माइनस का 1 आगे आ गया। फिर x पावर n माइनस 1 होती तो x हमारा कितना है, पूरा भी जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है वो हमारा x है, यानी कि x इंटू लॉग एक्स हमने क्या माना अभी थोड़ी देर के लिए x माना है। पावर क्या लिखी x पावर n माइनस 1, तो यानी कि x इंटू लॉग एक्स पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1। और n कितना मेरा पहले से दे रखा है, माइनस के 1 दे रखा है, फार्मूले में होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 n है और माइनस 1 और हो जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे x इंटू लॉग एक्स का। अब देखिए यहाँ से पावर हमारी कितनी है माइनस के 1 कितनी हो जाएगी माइनस के 2 हो जाएगी। और ये माइनस के 1 जो हमारा पहले आया था वो माइनस के x इंटू लॉग एक्स पावर माइनस के 2 पहले से है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट हम फिर से किसका करेंगे x इंटू लॉग एक्स का। फिर हमने आपको फार्मूला बताया, तो ये फार्मूला हम देख पा रहे हैं जिससे लिखा हुआ है बोर्ड पर, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ए इंटू अगर बी का करेंगे, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का करते हैं। तो ए हमारा पहला वाला ए ऐसे रहेगा, अवकलन किसका हो जाएगा बी का। फिर बी ऐसा रहेगा, अवकलन किसका हो जाता है ए का हो जाता है। तो इसमें हमने एक्स ए माना है, अवकलन किसका हो गया लॉग एक्स का। फिर प्लस लॉग एक्स हमने सेकंड माना है और अवकलन किसका हो गया एक्स का। अब देखिए यहाँ पे एक्स तो ये हमारा ये है, और लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो ये एक्स है एक्स कट जाएगा, और ये लॉग एक्स ऐसे है। और हमने आपको कई बार पिछली बार बता चुके हैं कि केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है। तो ये x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया, और इंटू लॉग एक्स ऐसे लिखा, तो x कट गया, कितना बचा 1 प्लस लॉग एक्स। और ये माइनस का 1/x इंटू लॉग जो पावर माइनस के ऊपर है, नीचे पावर लाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस के 1/x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू पूरा जो ब्रैकेट चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे रहेगा। और ये अंदर इसकी जो मल्टीप्लाई ये तो इससे रहेगा, तो माइनस के 1 प्लस लॉग एक्स बटे एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर 2 आ जाएगी। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, y बराबर साइन लॉग एक्स। तो इसका अवकलन गुणांक हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कर सकते हैं, सेम वही मेथड लगाएंगे। बस यहाँ पे चेंजिंग ये कि वहाँ पे लॉग एक्स था, यहाँ पे साइन लॉग एक्स है, और इसको लगा करके देखें सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी कमेंट के थ्रू बताइए, हम जिसको जरूर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दे रखा है 11, यदि y बराबर 5 cos x माइनस के 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0।
तो देखिए हमें दे रखा है गिवन दैट y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस के 3 sin x दे रखा है, और इसका अवकल गुणांक हम ज्ञात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा dy पॉइंट dx हो जाएगा, और इधर डी पॉइंट dx किसका हो जाएगा 5 cos x माइनस के 3 sin x का। और ये अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो 5 तो हमारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा cos x का, और फिर 3 हमारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा sin x का। और हम सबको पता है cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है, तो इस cos x का अवकलन कितना आ जाएगा माइनस के sin x निकल के आ जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 5 इंटू sin x हो जाएंगे, और ये sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, तो ये माइनस के 3 हमारा ऐसे रहेगा, और sin x का अवकलन cos x निकल के आ गया है। तो dy पॉइंट dx हमारा निकल के आ गया माइनस के 5 sin x माइनस के 3 cos x। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy पॉइंट dx स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 5 तो कांस्टेंट है, माइनस के 5 बाहर ही रहेंगे, डिफ्रेंशिएट sin x का हो जाएगा, फिर माइनस के 3 कांस्टेंट हमारा है, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा cos x का। और देखिए sin x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos x होता है, तो माइनस के 5 पहले से मल्टीप्लाई में, तो sin x का डिफ्रेंशिएट cos x हो गया, फिर माइनस का 3 हमारा ये है, और cos x का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया माइनस के sin x, तो ये हमारा माइनस के 5x ये रहा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 sin x आ गया। अब माइनस हम पूरा कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ से जो माइनस कॉमन लेते हैं, जब कोई चीज़ प्लस की होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो माइनस की होती है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस के 5x प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्लस के 3 sin x माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं समीकरण ए से जो हमने y बराबर 5 cos x माइनस के 3 sin x को हमने ए माना था, तो ये चीज़ जो हमने ये समीकरण मानी थी, यहाँ ये 5 cos x माइनस के 3 sin x को हम क्या लिख सकते हैं, जो हम देख पा रहे हैं 5 cos x माइनस के 3 sin x बराबर क्या दे रखा था y दे रखा था, तो इतनी चीज़ को y लिख सकते हैं, और आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारा माइनस के y हो जाएगा। और फिर माइनस y को जब उठा के इधर इक्वल के इधर लाएँ तो किसका प्लस का y हो जाएगा, तो d2y पॉइंट dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो ये आ रहा हमारा प्रूवमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y पॉइंट dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया है गिवन दैट y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और ये cos इनवर्स जब इधर अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा cos y बराबर x आ जाएगा। तो ये cos y बराबर cos इनवर्स x इसमें कन्वर्ट हो गया cos y बराबर x। अब देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा डी अपॉइंट डी एक्स इसका हो जाएगा cos y का, और ये डी अपॉइंट डी एक्स इसका हो जाएगा केवल x का। और देखिए cos y का डिफ्रेंशिएट हमने बोला अगर x के टर्म में तो माइनस के साइन x आ जाएगा, अगर y के टर्म में तो माइनस के साइन y आ जाएगा, तो cos y का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन y आ जाएगा, और y का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और हमने आपको बोला है केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो ये डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये साइन वाई अपॉन में इधर आएगा, तो ये नीचे माइनस के साइन वाई आएगा, और माइनस सिंबल साइन हर में लगा हो चाहे अंश में लगा हो वो हर अंश में ही लगा हुआ माना जाता है। तो ये अपॉन में साइन वाई आएगा, ये कितना माइनस के 1 अपॉन साइन वाई आ जाएगा। और हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है। यहाँ 1 अपॉन साइन वाई है तो 1 अपॉन साइन वाई को हम कॉसिक वाई लिख सकते हैं, और माइनस पहले से ही है, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर हमारा आ गया माइनस के कॉसिक वाई। अब दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगैन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, और माइनस जो यहाँ पहले चल रहा है वो माइनस बाहर रहेगा, डी पॉइंट डी एक्स इसका आ जाएगा कॉसिक वाई का। और हमें सबको पता है कि कॉसिक एक्स का अगर एक्स के टर्म में है तो डिफ्रेंशिएट माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, या वाई के टर्म में तो इसका डिफ्रेंशिएट माइनस के कॉसिक वाई इंटू कॉट वाई आ जाएगा। कॉसिक वाई का डिफ्रेंशिएट कॉसिक वाई इंटू कॉट वाई आ जाएगा, और फिर वाई का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू जो समीकरण हमने एक मानी है, डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर माइनस के कॉसिक वाई निकल के आया है, तो ये डी वाई पॉइंट डी एक्स वैल्यू हम कहाँ समीकरण 1 से माइनस के कॉसिक वाई रख सकते हैं।
तो एक माइनस के कॉस की बाई पहले से है, इंटू कॉट बाई लिखा हुआ है, और ये डी वाई पॉइंट डी एक्स वैल्यू यहाँ से हमने माइनस के कॉस की बाई रख दी। तो ये कॉस की बाई मिलके कितना कॉस स्क्वायर बाई हो गया, और ये माइनस माइनस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉट बाई आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर का आंसर केवल वाई के पदों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा हमें, यदि y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझने का, बहुत अच्छे से आप लोग बारीकी से समझिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए y बराबर हमें दे रखा है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हमारा डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा। अब ये 3 हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, डी ए पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा, log cos log x का, प्लस 4 डी ए पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा, sin log x का। अब देखिए हम सबको पता है cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस का sin x होता है। थोड़ी देर के लिए जो ब्रैकेट में log x यहाँ पे है और यहाँ पे log x है, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये क्या केवल cos x बनेगा, और cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस के sin x होता है। तो log x का जो हमने x माना है वो क्या हो जाए, माइनस के sin, कि cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट माइनस के sin log x आ जाएगा, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, log x का, फिर प्लस 4 और डी ए पॉइंट डी एक्स हमने किसका किया, sin log x का। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो ये हमारा 4 और sin x का अवकलन कितना आगे निकल, cos log x, और cos log x और log x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा माइनस के 3 sin log x हो जाएगा, और log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, तो वो अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से ये 4 cos x इंटू log x रहेगा, 4 cos log x, और फिर इस वाले log x का अवकलन 1/x आ जाएगा। अब देखिए हम सबको पता है जब हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, भिन्नों को हल करते हैं, अगर हर बराबर होते हैं हमारे तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे दो हर बराबर, यहाँ पे इसका भी हर x है, इसका भी हर x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3 sin log x प्लस 4 cos log x पूरे के बटा x। अब ये वाला x हमारा उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए बाई 1 हमने क्यों आपको बोला, स्टार्टिंग में हमने इसी वीडियो में आपको बताया था कि केवल डी वाई पॉइंट डी एक्स को बाई 1 या बाई प्राइम लिख सकते हैं, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर को वाई 2 या बाई डबल प्राइम लिख सकते हैं। इसी तरह से डी थ्री वाई पॉइंट डी एक्स क्यूब को वाई 3 या वाई ट्रिपल प्राइम लिख सकते हैं। तो इस डी वाई पॉइंट डी एक्स को हम केवल वाई 1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ उसको हम केवल बाई 1 भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो ये एक्स बाई 1 बराबर माइनस के 3 sin log x प्लस 4 cos log x आ गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। जो फार्मूला हमने आपको a इंटू बी वाला बताया है या फर्स्ट इंटू सेकंड बताया है, तो x हमारा पहला रहेगा, बाई 1 हमारा सेकंड रहेगा। तो x ऐसे ही अवकलन किसका हो जाएगा, y1 का, फिर प्लस y1 ऐसे रहेगा, अवकलन किसका हो जाएगा, x का। और इधर जो हमारे इक्वल में चल रहा है तो ये माइनस के 3 ऐसे रहेंगे, डी ए पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन लॉग एक्स का, फिर प्लस 4 डी ए पॉइंट 4 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स का। अब देखिए बाई 1 है, इसका अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। तो उस बाई 1 का दोबारा से जो डिफ्रेंशिएट आएगा उसको बाई 2 लिख सकते हैं। तो x बाई 2 हो जाएगा और ये बाई 1 हमारा ऐसे रहेगा और इस x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो ये y1 रहेगा हमारा। और ये देख हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया, यहाँ केवल जो ब्रैकेट में log x क्लोज है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। तो ये हमारा अवकलन इसका माइनस के 3 cos log x और फिर log x का दोबारा अवकलन हो जाएगा। इसी तरह से ये
cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है, तो 4 मल्टीप्लाई में है, और इस cos x का अवकलन माइनस के sin log x, और फिर log x का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/x निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा x/2 ये प्लस y बन रहा, और इक्वल में हमारा माइनस के 3 cos log x बटे x, और ये माइनस के 4 sin log x अपॉन x। अब देखिए यहाँ पर फिर वही केस बन रहा है जो यहाँ पे बना था कि अगर हमारे हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका भी हर बराबर, इसका हर बराबर, तो ये नीचे वाला हर सिर्फ एक बार लिखेंगे, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस के 3 cos log x माइनस के 4 sin log x बटे x आ गया, और ये वाला x फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ x के इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये x² y2 हो जाएगा, इस वाले x ही मल्टीप्लाई इस y1 से होगी, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू y1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो ये टर्म बचेगी यहाँ से पूरे से हमें माइनस कॉमन मिल जाएगा। जब माइनस कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में हमारे पास 3 cos log x प्लस 4 sin log x आ जाएगा। अब देखिए इतनी चीज़ यहाँ से हमें दे रखी है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, जो ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x ये हमारे पास क्या दे रखा है, y दे रखा है, और बाहर माइनस लगा हुआ, तो ये क्या हो जाए माइनस के बाई हो जाए, इस पूरे को बाई मान सकते हैं क्योंकि दे रखा है उतना, तो ये माइनस का बाई हो जाएगा, और इधर बराबर हमारे पास चल रहा है x² प्लस x/1, और ये माइनस का बाई जब बराबर इधर आएगा तो प्लस का बाई हो जाएगा, बराबर आ गया 0। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूवमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दे रखा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से दे रखा है, यदि y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx है तो दर्शाइए कि d2y/dx² माइनस के m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mn/y बराबर 0, इसके बराबर में इतना प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव करेंगे, गिवन दैट हमें दे रखा है y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा, और ये a और b कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर रहेगा, तो dy/dx किसका हो जाएगा e⁻mx का। इसी तरह b हमारा कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, dy/dx किसका हो जाएगा e⁻nx का। अब देखिए हम सबको पता है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो ये हमारा जो mx दिख रही है इसका डिफ्रेंशिएट e⁻mx ही निकल के आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो a e⁻mx, और dy/dx इसका हो जाएगा mx का। इसी तरह ये b हमारा कांस्टेंट है, और e⁻nx का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा e⁻nx ही रहेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx किसका nx का, तो देखिए ये mx है, केवल m तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, और केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, तो ये हमारा am e⁻mx निकल के आ जाए, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया तो इतना निकल के आ जाएगा। m जो मल्टीप्लाई में था वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया है। सिमिलरली इसी तरह जो n इसके साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो nx है, तो ये x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा bn e⁻nx। bn e⁻nx आ गया। अब देखिए हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2/dx² हमारा इसे रहेगा, हाँ d2/dx² लिख सकते हैं, और ये am कांस्टेंट है, dy/dx इसका हो जाएगा e⁻mx का, और फिर bn हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा, dy/dx इसका हो जाएगा e⁻nx का। अब फिर से वही डिफ्रेंशिएट e⁻mx का डिफ्रेंशिएट, हमने आपको बोला e⁻x का डिफ्रेंशिएट e⁻x ही रहता है, तो जो e⁻mx दिख रही है इसका डिफ्रेंशिएट e⁻mx ही रहेगा। और फिर mx का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m हमारा मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा x के साथ, तो वो x का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा, और m इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो एक m पहले से और एक m और आएगा तो कितना am² हो जाए, ये am² इंटू e⁻mx आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ जो nx का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे वो उसका n आ जाएगा, और e⁻nx का डिफ्रेंशिएट e⁻nx रहेगा।
तो ये बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हमारा डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई है। अब देखिए एल एच एस हमें दे रखा है कि डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस एन इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर हमें 0 प्रूव करना है। तो इसको हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ये निकल के आई थी ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और फिर माइनस के एम प्लस एन। और देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू हमने जो यहाँ से निकाली है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो इसको हमने डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू इस ब्रैकेट में रख ली है और ये एम एन मल्टीप्लाई में है। और y की वैल्यू जो हमें दे रखी है y बराबर a ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये तो हमारे पास a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ऐसे लिखा है प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ऐसे लिखा है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई, इन टर्म की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, m की मल्टीप्लाई a एम ई की पावर एम एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा a एम स्क्वायर, एक तो माइनस हमारे साथ है अभी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो साथ में माइनस आएगा और ये एम स्क्वायर, तो माइनस के ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आ जाएगा और फिर ये माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के ये एम इसके साथ आए तो ये माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स आ जाएगा। फिर इसकी एन की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ अंदर होगी तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स और फिर ये माइनस इसके साथ लगा हुआ तो ये आ जाएगा माइनस के बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए एम एन ई की पावर एम एक्स और ये हमारा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये प्लस का है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे से। फिर दूसरा में दे रखा है बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये हमारा प्लस का है और यहाँ बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये माइनस का है, यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगला टर्म हमें दे रखा है बी एम एन ई की पावर एन एक्स ये माइनस का है और ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स ये किसका है, प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये अगला टर्म में दे रखा है ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये माइनस का है और यहाँ ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाए तो सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो इसके डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस एन डी वाई पॉइंट इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर 0 प्रूव हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 खुद से हल करेंगे और दोनों जो क्वेश्चन है पिछले मैथड जो हम लगवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है वो क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग लगेगा, सेम उसको क्वेश्चन नंबर 13 की तरह लगा सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है उस क्वेश्चन को हम वो भी क्वेश्चन नंबर हमारा 13 की तरह ही लगेगा। तो अच्छे से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं लगता तो हमें अपनी कमेंट की तरह बताइएगा, हम आपके रिस्पॉन्स प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, अगर इस वीडियो को हमारा पसंद किया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा और जिससे कि हम आपको बहुत अच्छे से आगे के जो टॉपिक है अच्छे से समझा सके। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत अच्छे से मिला है, आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती हैं तो अपने कमेंट के थ्रू में ज़रूर से बताइएगा और किस टॉपिक पे अगर आपको कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर से बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।